अपने YouTube चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग करेंट अफेयर, ठीक है, करेंट अफेयर की जो हम लोग की क्लास चल रही है, करेंट अफेयर में आज हम लोग देखेंगे क्या जो हमारे करेंट अफेयर्स में जो है प्रमुख ऐप जो हमारे होते हैं, ऐप्स और क्या देखेंगे पोर्टल, ठीक है, जो पोर्टल हैं उनको देखेंगे। और जैसे गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य और कौन सा हमारा देश प्रथम है, दूसरे स्थान पर, इसको देखेंगे। और हम वन रिपोर्ट देखेंगे, ठीक है, वन रिपोर्ट देखेंगे, ठीक है, जो 2021 में आई है, ठीक है, वन रिपोर्ट के बारे में भी देखेंगे, ठीक। इन सभी 3 टॉपिक को आज कवर करेंगे। थोड़ी सी लंबी क्लास चलेगी तो आप लोगों को कोई हताश या निराश होने की बात नहीं है, एकदम बिंदास तभी कवर कर पाएंगे, ठीक है। 3 टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें ना करेंगे। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। टॉपिक वाइज यहाँ पे क्लास चल रही है, जो हमारे ऐप हैं और पोर्टल हैं जारी कौन करता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक। चलिए तो पहला आप लोगों के सामने पहला ऐप है, क्या है, कॉल बिफोर यू डिग। कॉल बिफोर यू डिग को जारी किसने किया था, मतलब इसके जारीकर्ता कौन थे, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। कौन थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके क्या थे, जारीकर्ता थे, ठीक है। इसमें क्या था, जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है को नुकसान पहुंचाने वाले अनुयोजित खुदाई से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। तो याद रखेंगे आप लोग, कॉल बिफोर यू डिग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको चलाया गया था। इसे क्वेश्चन 100% पूछता है, ठीक है। चलिए तो याद हो गया, कॉल बिफोर यू डिग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए इसका उपयोग किया गया था, ठीक। चलिए AIS ऐप क्या है, AIS ऐप जो है आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। AIS ऐप जो है आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया था। इसका मतलब था TDS, जो हमारे TDS होते हैं, ब्याज होते हैं, लाभांश और शेयर लेन देन कर का भुगतान करने से संबंधित जानकारी देखने हेतु, मतलब जितनी भी जानकारी आपको, चाहे TDS देना है, ब्याज है, लाभांश है, जो आपके शेयर लेन देन है का जो कर है, उनके भुगतान से संबंधित जानकारी को देखने हेतु इसको कौन किया था, तो AIDS ऐप जो है आयकर विभाग ने जारी किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, संगम युवा पोर्टल। जो हमारा संगम युवा पोर्टल है, इसको जो है शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्री हमारे कौन हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनके द्वारा यह क्या किया था, जारी किया गया था। पूर्वोत्तर और जो अन्य राज्य हमारे हैं, पूर्वोत्तर एवं अन्य राज्यों को युवाओं के बीच में आपसी समझ को मजबूत करने के लिए, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके बीच में जो है आपसी समझ को क्या करने के लिए, मजबूत करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है संगम युवा पोर्टल क्या किया गया था, जारी किया गया था, ठीक। नेक्स्ट चले अगला देखिए, आब प्रहरी ऐप कौन, तो IIT दिल्ली का है। किसका है, IIT दिल्ली का है, ठीक। IIT दिल्ली ने आप प्रहरी ऐप जारी कौन किया था, IIT दिल्ली द्वारा, जो शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए। आप प्रहरी ऐप क्या है, जो हमारा IIT दिल्ली द्वारा जो शहर में जो है जो जल जमा हो जाता है उस चीज़ से निपटने के लिए जारी किया गया था। फिर प्रहरी ऐप, एक आप प्रहरी है, एक प्रहरी ऐप BSF एवं गृह मंत्रालय का, जो प्रहरी ऐप है वो BSF एवं गृह मंत्रालय का प्रोएक्टिव गवर्नेंस सुविधा देने के लिए, ठीक है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस सुविधा देने के लिए प्रहरी ऐप BSF का है, ठीक है। BSF एवं गृह मंत्रालय के कौन है, मंत्री हैं, तो अमित शाह जी हैं, ठीक है। अगला है अमर सरकार पोर्टल। अमर सरकार पोर्टल जो त्रिपुरा सरकार की है, जो अमर सरकार पोर्टल है वो त्रिपुरा सरकार की, जो 3 ओर से हमारा त्रिपुरा किससे 3 ओर से घिरा हुआ है, त्रिपुरा हमारा 3 ओर से किससे घिरा है बताइए, तो हमारा जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसको जारी कौन किया था, अमर पोर्टल को, तो त्रिपुरा सरकार द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। याद रहेगा ना, याद रहेगा ना, बिल्कुल, ठीक है। तो यह इसमें क्या था, जो त्रिपुरा सभी केंद्र और राज्य जो थे, सभी केंद्र और राज्य सरकार से प्रायोजित योजनाओं को घर तक पहुंचाने हेतु जो है त्रिपुरा सरकार ने इसको अमर सरकार पोर्टल जारी किया था, ठीक है, ठीक। बताइए ये स्वास्थ्य ऐप कौन जारी किया था, स्वास्थ्य, बताइए, तमिलनाडु सरकार के। स्वास्थ्य ऐप किसका है, तमिलनाडु सरकार का। यह है, इसका मतलब क्या था, जो स्वास्थ्य का था, जो है तमिलनाडु सरकार था। इसमें जो है राज्य की स्वच्छता कर्मचारी जो झाड़ू लगाते हैं सुबह सुबह, उन लोगों के लिए क्या था, जो है कर्मचारी और उनके परिवार सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जो है स्वास्थ्य ऐप जारी कौन किया था, तो ये किया था तमिलनाडु सरकार ने, ठीक। तो अब देख लीजिए, एक बार मैं पुनः बता दे रहा हूँ, जो हमारा कॉल बिफोर था, कॉल बिफोर यू डिग था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है
AIS ऐप जो है आयकर विभाग द्वारा जो आपके TDS होते हैं उससे संबंधित जानकारी के लिए जो है, और संगम युवा पोर्टल जो शिक्षा और कौशल मंत्रालय द्वारा, शिक्षा एवं कौशल मंत्रालय द्वारा, आब प्रहरी ऐप जो है, आब प्रहरी ऐप जो है दिल्ली IIT दिल्ली द्वारा जो है, ठीक है, प्रहरी ऐप BSF एवं गृह मंत्रालय द्वारा, और अमर सरकार पोर्टल जो है त्रिपुरा सरकार द्वारा, और स्वास्थ्य ऐप जो हमारा तमिलनाडु सरकार द्वारा, जो हमारे कर्मचारी होते हैं राज्य के स्वच्छ कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जो तमिलनाडु सरकार ने जारी किया था स्वास्थ्य ऐप। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप देखिए आपके सामने है जल दूतम ऐप। जल दूतम ऐप जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था जल दूतम ऐप। ग्रामीण विकास देश भर में गाँव में चयनित कुओं को जल स्तर का पता लगाने के लिए, देश भर में जो गांव में जो कुएं हैं उनके जल स्तर को पता लगाने के लिए जल दूतम ऐप स्टार्ट किया गया था। ई कुंभ पोर्टल जो है हमारे जो राष्ट्रपति बनी है दूसरी महिला जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा जो है यह किया गया था, जारी किया गया था ई कुंभ पोर्टल। इसमें जो इस बार जो है 12 अनुसूची, इसके द्वारा जो है 12 जो अनुसूचित भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और किताबें होंगी। ठीक है, जो ई कुंभ पोर्टल के द्वारा जो है 12 भाषाओं में जो इंजीनियरिंग की बुकें और किताबें होंगी, इसको जारी कौन किया था? राष्ट्रपति द्रौपदी चंद्र मुर्मू। स्केल ऐप किसका है? स्केल ऐप जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा स्केल के द्वारा क्या चमड़ा उद्योग को कौशल को सीखने और मूल्यांकन और रोजगार की ज़रूरतों के लिए जो है समाधान था। ठीक है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा स्केल ऐप भी जारी किया गया था। ई समाधान पोर्टल जो है यूजीसी द्वारा यूजीसी बोलते हैं जिसको, जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो हमारी यूनिवर्सिटियां होती हैं उसको ग्रांट प्रदान करने का काम कौन करता है? यूजीसी हमारा करता है। ठीक है, यूजीसी करता है, विश्व अनुदान आयोग इसको बोलते हैं। ठीक है, विश्व अनुदान आयोग, इसमें छात्रों से संबंधित शिकायतों का निवारण करने के लिए ई समाधान पोर्टल जो है छात्र से संबंधित जितनी भी शिकायतें रहेगी उसका यूजीसी क्या करेगा? निपटाएगा। ठीक है, सीएम द हैसी पोर्टल मुख्यमंत्री मणिपुर के जो है मानिक शाह बने हैं मणिपुर के जो है सीएम, उनके द्वारा यहाँ पोर्टल क्या किया गया था? जारी किया गया था। सीएम द हैसी पोर्टल किसका है? मणिपुर के जो है सीएम जो बने हैं उनके द्वारा इसमें जनता के शिकायतों को दूर करने के लिए सीएम द हैसी पोर्टल। लकी बिल ऐप किसका है? केरल सरकार का, बहुत इंपॉर्टेंट है लकी बिल ऐप। ठीक है, किसका है? केरल सरकार का। ठीक है, लकी बिल ऐप क्या? क्योंकि अभी देखिए केरल चर्चा में है तो केरल से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो चीज़ें ज़्यादा चर्चा में रहती हैं उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप लोग क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। तो जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाने के लिए, जीएसटी जो चोरी आप कर रहे हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए लकी बिल ऐप केरल सरकार द्वारा। ई अमृत ऐप किसका है? तो ई अमृत ऐप जो है, ई अमृत ऐप किसका है बताइए? ई अमृत ऐप जो है यह नीति आयोग, जिसकी स्थापना जो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हो जाती है। ठीक है, ई अमृत ऐप नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इसमें रहता है भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, इसमें क्या है? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए। एक बार और देख लीजिए, जल दूतम ऐप जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो गाँव में कुएँ हैं उनके जल के स्तर को पता लगाने के लिए। ई कुंभ पोर्टल जो है राष्ट्रपति द्रौपदी चंद्र मुर्मू द्वारा इसको जारी किया गया था। इसमें 12 भाषाओं में जो है हमारी इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जाएगी। स्केल ऐप जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जो है, स्केल ऐप जो है शिक्षा मंत्री जो हमारे हैं धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा चमड़ा उद्योग कौशल को सीखने, मूल्यांकन और रोजगार की ज़रूरतों के समाधान के लिए। ई समाधान पोर्टल जो है विश्वविद्यालय अनुदान, जिसको बोलते हैं यूजीसी ने इसको किया था। इसमें क्या होता है? जो छात्रों से संबंधित जितनी भी समस्याएं रहेंगी उसके समाधान के लिए। सीएम द हैसी पोर्टल जो है मणिपुर के मुख्यमंत्री जो है जो जनता से प्रॉब्लम होगी उसको दूर करने के लिए। लकी बिल ऐप जो है केरल सरकार का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लकी बिल ऐप। इसमें जो रहेगा जो जीएसटी चोरी की जाती है उस शिकायत को क्या करने के लिए? जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाने हेतु। और जो हमारा जो ई अमृत ऐप था वह नीति आयोग था, इसमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए इसको जो है नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था। ठीक, सारी चीज़ें याद हो गई। चलिए आगे आते हैं। बाल रक्षा ऐप, ये हमारा क्या आ गया? बाल रक्षा ऐप। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, आयुष मंत्री कौन? हमारे सर्बानंद सोनोवाल द्वारा बाल रक्षा ऐप जारी किया गया था। इसमें आयुर्वेद के माध्यम से बाल चिकित्सा की देखभाल व माता पिता को जागरूक करना। ठीक है, किसके द्वारा?
आयुर्वेद के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट कौन है, निदान पोर्टल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो हमारे देश की जो है एजेंसी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उसके द्वारा यह चीज़ें जारी की गई थी। निदान पोर्टल, ठीक है, निदान पोर्टल नारकोटिक्स ब्यूरो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो नोट ही कर लीजिएगा, 100% पूछ सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है, तो किस नारकोटिक्स निदान ऐप जारी किया था, इसके माध्यम से क्या बताया था बताइए। तो इसके माध्यम से था जो है एजेंसी मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी अपराधी का क्या करेगा, विवरण हासिल करने हेतु। अगर आप किसी जैसे मादक पदार्थ कोई की तस्करी कर रहे हैं, जैसे हीरोइन हो गया या इन सभी चीज़ों को आप कर रहे हैं, तो आपको उसके माध्यम से आपकी पूरी जानकारी हासिल करेगा कौन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसको जो कौन सा ऐप जारी किया है, निदान पोर्टल ऐप जारी किया। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप लोग हल्के में मत लीजिए, 100% इससे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। जितने भी ऐप हैं आज मैं पूरा फिनिश कराऊंगा, ठीक है। आधार फेस RD ऐप, आधार फेस UDI जो हमारी एजेंसी है जो आधार कार्ड जारी करती बनाती है, इसमें क्या होगा, चेहरा प्रमाणीकरण हेतु, चेहरे को प्रमाणीकरण हेतु आधार फेस RD ऐप जारी किया। EV मित्र ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है, EV मित्र ऐप जो है बेस्कॉम कंपनी है उसके द्वारा जारी किया गया था, इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग स्टेशन की जानकारी हेतु, ठीक है। जो हमारे इलेक्ट्रिक के चार्जिंग वाहन है, चार्जिंग जानकारी तो इसको क्या किया गया था, जारी किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है परीक्षा संगम पोर्टल, CBSE द्वारा, ठीक है, CBSE द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल को जारी किया गया था, ठीक है। परीक्षा संगम पोर्टल CBSE सभी बोर्ड परीक्षा और परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए परीक्षा संगम पोर्टल जो है CBSE। नेक्स्ट है शैली ऐप, शैली ऐप केरल का है, शैली ऐप किसका है, केरल का है। निदान ऐप भी किसका था, केरल का था, और शैली ऐप भी केरल का है, केरल सरकार द्वारा ही जारी किया गया था, ठीक है। शैली ऐप में राज्यों में लोगों को जीवन शैली की बीमारियों का निदान करने एवं नियंत्रण करने हेतु जारी किया गया था शैली ऐप। गति शक्ति संचार पोर्टल जो है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा, किसके द्वारा, अश्विनी वैष्णव द्वारा, देखिए अश्विनी वैष्णव द्वारा जारी किया गया था गति शक्ति पोर्टल ऐप। तो इसमें क्या होता है, गति शक्ति पोर्टल ऐप के द्वारा जो है प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप जो केंद्रीकृत मार्ग के अधिकार है तो इसको जारी किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 144,000 ऐप याद कर लीजिएगा, 144 या 1,14,400 ऐप जो याद कर लीजिए, जैसे आप याद करना चाहते हैं। तो 44,000 ऐप जो है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया था। इसमें जो अदालत के समक्ष पेश करने हेतु फुल प्रूफ सबूत सुनिश्चित करने के लिए ये जारी किया गया था। फुल प्रूफ, आपको अगर किसी को अदालत के सामने फुल प्रूफ के साथ प्रस्तुत करना है तो आप 144,000 ऐप आंध्र सरकार का है, ठीक है। एक बार इसको पुनः देख लीजिए। बाल रक्षा ऐप आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। निदान पोर्टल जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, अगर आप किसी जो हमारे मादक पदार्थ होते हैं उसमें पकड़े जाते हैं तो आपके बारे में पूरी जानकारी हासिल करना। EV मित्र ऐप जो है बेस्कॉम कंपनी जो है, ठीक है। परीक्षा संगम पोर्टल CBSE, शैली ऐप केरल सरकार की है। गति शक्ति संचार पोर्टल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा, और 144,000 ऐप जो है हमारी जो आंध्र प्रदेश की सरकार है उसके द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अगले हमारे जो हैं उनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है जो है उसमें है जन समर्थ पोर्टल। जन समर्थ पोर्टल जो है केरल सरकार का है, किसका है, केंद्र सरकार का है, सॉरी केंद्र सरकार का है, ठीक है। जन समर्थ पोर्टल में जो है किसका है, केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार यह सभी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजनाओं को एक ही प्लेटफार्म पर क्या करना, उपलब्ध कराना, जिसमें भी सब्सिडी, जैसे आपका गैस है, गैस में क्या सब्सिडी मिलती है, इन सभी जितनी भी जिसमें सब्सिडी मिलती है सभी को एक जगह क्या करना, लिंक करना। संभव पोर्टल ऐप जो है, संभव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद ही रख लीजिएगा। आप अगर यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो संभव पोर्टल ऐप उत्तर प्रदेश सरकार का है। उत्तर प्रदेश सरकार इसमें जन शिकायतों को तेज़ी से निपटाने तथा सार्वजनिक जो जितनी भी शिकायतें आती हैं उसको निपटाने के लिए किया जाता है। आयु ऐप के कर्नाटक सरकार की। आयु ऐप क्या है, कर्नाटक, इसमें योग के माध्यम से जो पुरानी बीमारियों एवं जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करना जो आयु ऐप का है, ठीक है। जो बीमारियां हैं उनको दूर करने का किसका है, कर्नाटक सरकार का, ये भी याद रखेंगे। बीच विजिल ऐप जो है गोवा सरकार का। बीच विजिल ऐप जो हमारा क्या है, गोवा सरकार का है, ठीक है। ई आधार पोर्टल किसका है, ई आधार पोर्टल जो हमारा है सड़क व परिवहन मंत्रालय का, सड़क व परिवहन मंत्रालय का है, ठीक। अगला है आभा ऐप, ठीक, आभा ऐप मोबाइल ऐप है। डार पोर्टल DAR डार पोर्टल सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा है। आभा ऐप मोबाइल ऐप जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का है। जन निगरानी ऐप जम्मू कश्मीर का है। जन निगरानी ऐप जो है जम्मू कश्मीर का है। लोगों को योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराना, ठीक है।
याद हो गया सारी चीज़ें। जन निगरानी ऐप किसका है? तो जम्मू कश्मीर का। एक बार पुनः देख लीजिए, जन समर्थ पोर्टल जो केंद्र सरकार का है, संभव पोर्टल जो उत्तर प्रदेश का है, आयु ऐप जो है कर्नाटक का है आयु, और बीच विजिल ऐप जो है गोवा सरकार के। बीच सबसे ज़्यादा कहाँ? गोवा पे हैं, तो गोवा वाले बीच पे, ठीक है, याद कर लीजिएगा विजिल ऐप। तो ईडॉर पोर्टल जो सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा, आभा ऐप मोबाइल ऐप राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं प्राधिकरण का, जन निगरानी जो है जम्मू कश्मीर का है, जन निगरानी ऐप जम्मू कश्मीर का है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो है, अगला पॉइंट देख लीजिए आप लोगों के सामने है। अगला पॉइंट देखिए क्या करा कि इंडिया एलुमनाई पोर्टल, इंडिया एलुमनाई पोर्टल जो भारतीय सांस्कृतिक, जो हमारा सांस्कृतिक संबंध परिषद है उसके द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, इसमें भारत में पढ़े पूर्व विदेशी छात्रों और अभी पढ़ने वाले छात्रों को एक साथ जोड़ के रखना। कावल उथवी ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु सरकार का। कावल उथवी ऐप जो, कावल उथवी ऐप तमिलनाडु सरकार के पुलिस नियंत्रण कक्ष के आपातकालीन अलर्ट भेजने हेतु। दिशांक ऐप किसका है? कर्नाटक का है। दिशांक ऐप किसका है? कर्नाटक का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भूमि रिकॉर्ड को आसान उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप। डिजिटल संसद ऐप लोकसभा सचिवालय का है। लोकसभा डिजिटल संसद ऐप किसका है? लोकसभा सचिवालय का है। लोगों को संसद की कार्रवाई को उपलब्ध कराने हेतु डिजिटल संसद ऐप। ई लर्निंग डाक कर्मयोगी, ये डाक विभाग द्वारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ई लर्निंग डाक कर्मयोगी, यह जो है डाक विभाग द्वारा है। लोकपाल ऐप किसका है? ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का। लोकपाल ऐप किसका है? लोकपाल ऐप किसका है बताइए? तो लोकपाल ऐप जो है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। इसमें क्या होता है, इसमें जो मनरेगा योजना में कार्यान्वयन से संबंधित है, ठीक है। किसान मोबाइल ऐप है आईआईटी रुड़की का, किसान मोबाइल ऐप आईआईटी रुड़की का है, ठीक है। किसानों को कृषि से मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करने हेतु इसे किसान मोबाइल ऐप कौन बनाया है? आईआईटी रुड़की ने। तंबाकू ऐप विश्व स्वास्थ्य WHO द्वारा है, WHO द्वारा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। और 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। इसमें लोगों को धूम्र रहित बनाने और तंबाकू को छोड़ने में मदद करता हमारा तंबाकू छोड़ो ऐप जो है, तंबाकू छोड़ो ऐप। एक बार और देख लीजिए, इंडिया एलुमिनाई ऐप पोर्टल जो भारतीय संस्कृति संबंध परिषद। कावल उथवी ऐप जो है तमिलनाडु राज्य द्वारा। दिशांक ऐप कर्नाटक का है। डिजिटल संसद ऐप लोकसभा सचिवालय द्वारा। ई लर्निंग डाक कर्मयोगी हो डाक विभाग द्वारा। और लोकपाल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। और हमारा किसान मोबाइल ऐप जो है आईआईटी रुड़की है। तंबाकू छोड़ो ऐप जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। एक एक टॉपिक को यहाँ कराया जा रहा है, तो आप लोग इसी तरह से याद करना होगा। इसमें और कोई कुछ नहीं ट्रिक है, ठीक है। ऐसे ही याद ही करना पड़ेगा, बिना याद किए नहीं कुछ नहीं होगा। सबसे बेहतरीन तरीका ये है, ठीक है, याद करने का। एक क्या बचा है? परिमाण जो है पोर्टल किसका है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा है। एनसीआर में बेहतर उप क्षेत्रीय और स्थानीय योजनाओं को सुविधाजनक बनाने हेतु इसको जारी किया गया था, परिणाम को, ठीक। तो हमारा जितना भी ऐप था, जितने भी जारी हुए हैं 2022-23 में, सारे ऐप को मैंने करा दिया। यहीं से आएगा, अगर ऐप से और पोर्टल से आया तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से आया तो आपको गलत नहीं करना है। और 2 से 3 बार और डिटेल से मैंने कराने की कोशिश की है, ठीक है। तो आप लोग पूरा एकदम रट डालिएगा, छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है, एक दिन में 2-3 टॉपिक नहीं करेंगे तो फिनिश ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए 2-3 टॉपिक करना ही पड़ेगा। चलिए, अब हमारे जो उत्पादन है भारत एवं विश्व में कौन सा स्थान है? जैसे चावल उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान कौन है? तो चीन है। और भारत में तो पश्चिम बंगाल, भारत में पश्चिम बंगाल उत्पादन करता है और विश्व में चीन करता है। गेहूं उत्पादन और आलू उत्पादन में चीन प्रथम स्थान है। और उत्तर प्रदेश जो है गेहूं उत्पादन और आलू उत्पादन में क्या है? प्रथम स्थान है। मक्का उत्पादन में अमेरिका प्रथम स्थान है। और मक्का उत्पादन में भारत में कौन है? कर्नाटक है। दलहन और दालों में भारत प्रथम है विश्व में, ठीक है। और भारत में दालें उत्पादन करने में हमारा कौन सा? मध्य प्रदेश। से न्यू डेटा हैं, सभी A to Z नए डेटा हैं, इनको भूलना नहीं, याद रखना। क्वेश्चन आते हैं। मूंगफली उत्पादन में कौन है? चीन है। और भारत में कौन है? गुजरात है। भारत में मूंगफली उत्पादन में कौन है? गुजरात है। गन्ना उत्पादन में कौन है? ब्राज़ील है। और भारत में उत्तर प्रदेश से गन्ना उत्पादन में, ठीक है। तो याद हो गया। चावल उत्पादन में विश्व में चीन है और भारत में कौन है? कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल है। गेहूं उत्पादन में विश्व में कौन है? तो हमारा चीन है। और भारत में कौन है? उत्तर प्रदेश है। मक्का उत्पादन में विश्व में कौन है? अमेरिका है। और भारत में कौन है? तो कर्नाटक है, ठीक है, कर्नाटक है, ठीक। और दलहन उत्पादन में कौन है? तो दलहन उत्पादन में आपका भारत है। और भारत में कौन है? तो मध्य प्रदेश है, ठीक है। और मूंगफली उत्पादन में विश्व में कौन है? चीन है। तो भारत में कौन है? गुजरात है। गन्ना उत्पादन में विश्व में कौन है? ब्राज़ील है। और भारत में कौन है? उत्तर प्रदेश है, ठीक। यहाँ तक हो गया। चलिए, मेरे ख्याल से रट गया होगा, ठीक है, जितना मैं कराया हूँ। चलिए
आगे बताइए, जूट उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है पूरे विश्व में? तो भारत प्रथम स्थान है। और भारत में कौन है? तो पश्चिम बंगाल, हमारा पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तंबाकू उत्पादन में विश्व में कौन है? तो हमारा चीन है। कौन है? चीन है। और भारत में कौन है? तो आंध्र प्रदेश तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान है, ठीक है। इसी तरह से हमारा जो है कौन सा प्राकृतिक रबर में हमारा कौन है विश्व में? तो थाईलैंड प्रथम स्थान है। और भारत में हमारा रबर उत्पादन में कौन है? केरल है, ठीक। और कॉफ़ी उत्पादन में कौन है? तो ब्राज़ील प्रथम स्थान पे है विश्व में। और कर्नाटक हमारा क्या करता है? सबसे ज़्यादा जो है भारत में कॉफ़ी उत्पादन करता है। सूर्यमुखी में यूक्रेन प्रथम स्थान पे। और भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कौन उत्पादन करता है? तो कर्नाटका करता है। इसी तरह से ज्वार उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है? तो अमेरिका ज्वार उत्पादन में। और भारत में सबसे ज़्यादा ज्वार कहाँ पे होती है? तो महाराष्ट्र में होती। कपास उत्पादन में कौन प्रथम स्थान है? तो चीन है, ठीक है। चीन प्रथम स्थान है। और भारत में कौन सा है? तो भारत में गुजरात है। भारत में गुजरात है कपास उत्पादन में। और प्याज उत्पादन में प्रथम स्थान चीन है। और भारत में महाराष्ट्र प्याज उत्पादन करता है। चाय कौन करता है? तो चीन करता है। और असम में भारत में असम सबसे ज़्यादा क्या करता है? चाय उत्पादन करता है। फिर से बता रहा हूँ, जूट विश्व में भारत है प्रथम स्थान है। पश्चिम बंगाल जो भारत में कौन है? पश्चिम बंगाल है। तंबाकू विश्व में सबसे ज़्यादा चीन उत्पादन करता है। कौन करता है? चीन उत्पादन करता है, ठीक है, तंबाकू। और भारत में आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसी तरह से प्राकृतिक रबर में थाईलैंड प्रथम स्थान पे है। और भारत में केरल प्रथम स्थान पे। कॉफ़ी उत्पादन में विश्व में जो ब्राज़ील है। और भारत में कौन है? कर्नाटक है, ठीक। और सूर्यमुखी जो भारत में कौन उत्पादन करता है? कर्नाटक में। और विश्व में कौन है? यूक्रेन है। इसी तरह से ज्वार जो विश्व में जो अमेरिका उत्पादन करता है। और और कपास और भारत में कौन करता है? ज्वार महाराष्ट्र। और इसी तरह से कपास जो चीन। और भारत में कौन? गुजरात। प्याज जो है विश्व में जो चीन। और भारत में महाराष्ट्र। चाय जो भारत में जो है असम करता है। और विश्व में क्या कौन करता है? चीन करता है। याद हो गया? बिल्कुल याद हो गया होगा। चलिए एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो सारी चीज़ें आपकी याद हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट बताइए, सोयाबीन उत्पादन में विश्व में कौन है? अमेरिका है, ठीक है। और भारत में कौन है? मध्य प्रदेश है सोयाबीन में। चलिए बताइए, दूध उत्पादन में विश्व में भारत प्रथम स्थान है। और भारत में उत्तर प्रदेश है। चीनी उत्पादन में भारत प्रथम स्थान है। और भारत में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे। मसाला उत्पादन में भारत है। और मध्य प्रदेश क्या है? इसमें प्रथम स्थान है, ठीक है, मसाला में, ठीक। केरल नहीं लगाना है, ठीक है। कुल तिलहन उत्पादन में भारत प्रथम स्थान है। और राजस्थान में इसमें तेल सबसे ज़्यादा उत्पन्न। तो भारत देखिए किसमें? दूध में है, चीनी में है, मसाला में है, कुल तिलहन में प्रथम स्थान है। और भारत में जो है दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश है, चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र है, मसाला में हमारा एमपी है। और कुल तिलहन में जो हमारा राजस्थान है। याद रखिएगा, सोयाबीन में अमेरिका है। और भारत में जो है मध्य प्रदेश है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। जो खनिज पदार्थ हैं उनको देखते हैं भारत और एवं विश्व में। जो खनिज, कोयले में प्रथम स्थान पे कौन है? कोयला उत्पादन करने में, बताइए कोयला उत्पादन करने में हमारा कौन है? बताइए। तो हमारा चीन प्रथम स्थान है। कौन है? चीन है। विश्व में चीन है। और भारत में कौन है? तो भारत में हमारा कौन सा? छत्तीसगढ़ है, ठीक। क्या है? छत्तीसगढ़ है, याद रखेंगे। कौन है? छत्तीसगढ़। इसी तरह से हीरा उत्पादन करने में प्रथम स्थान कौन है? तो हीरा उत्पादन करने में प्रथम स्थान हमारा रूस है। सबसे ज़्यादा रूस में हीरा उत्पादन होता है। और भारत में कौन है? तो एमपी है। भारत में कौन है? एमपी है, मध्य प्रदेश। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इधर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ तो देख ही सकते हैं, ठीक है। तांबा उत्पादन करने में प्रथम स्थान कौन है? तो चिली हमारा। कौन है? चिली। विश्व में कौन है? चिली है, ठीक है। और भारत में कौन है? तो एमपी है। भारत में तांबा उत्पादन करने में कौन है? एमपी। इसी तरह से लौह अयस्क में, लोहा में यानी लोहा उत्पादन करने में प्रथम स्थान कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया है, याद रखेंगे आप लोग। ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। ऑस्ट्रेलिया हमारा है। और भारत में कौन है? तो उड़ीसा है, ठीक है। उड़ीसा है, ठीक है। उड़ीसा है, ठीक। याद रखेंगे कौन है? उड़ीसा है, ठीक। हमारा उड़ीसा है। इसी तरह से चांदी उत्पादन करने में यानी सिल्वर, तो मैक्सिको है। विश्व में कौन है? मैक्सिको हमारा। कौन है? मैक्सिको है, ठीक है। मैक्सिको। और भारत में कौन है? चांदी में, सिल्वर में जो हमारा राजस्थान है, ठीक। कच्चा तेल उत्पादन करने में कौन है? अमेरिका प्रथम स्थान पे है विश्व में। और राजस्थान हमारा क्या करता है? कच्चा तेल उत्पादन करने में प्रथम। प्राकृतिक गैस में रूस प्रथम स्थान है। और असम हमारा जो है प्राकृतिक गैस उत्पादन करने में प्रथम स्थान है। बॉक्साइड जो उत्पादन करने में ऑस्ट्रेलिया है। और उड़ीसा हमारा बॉक्साइड में प्रथम स्थान है। एक बार पुनः देख लीजिए, कोयला जो है चीन, विश्व में छत्तीसगढ़ उत्पादन करने में भारत में प्रथम है। हीरा जो है रूस। और भारत में कौन है? एमपी है। तांबा चिली और भारत में एमपी।
लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान, भारत में उड़ीसा प्रथम स्थान। चांदी उत्पादन करने में मैक्सिको और भारत में कौन है, राजस्थान चांदी। तो कच्चा तेल उत्पादन करने में अमेरिका प्रथम स्थान पे, भारत में प्रथम स्थान कच्चा उत्पादन करने में राजस्थान है। प्राकृतिक गैस उत्पादन करने में विश्व में रूस है और भारत में जो है ना असम है। बॉक्साइट उत्पादन करने में विश्व में ऑस्ट्रेलिया है और भारत में जो है उड़ीसा। बॉक्साइट और लौह अयस्क दोनों उत्पादन करने में प्रथम स्थान है। ठीक है, चलिए बॉक्साइट हो गया। अब मैग्नीज देखिए, मैग्नीज उत्पादन करने में प्रथम स्थान कौन है, तो मैग्नीज उत्पादन करने में दक्षिण अफ्रीका है और भारत में कौन है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश। सोना उत्पादन करने में चीन है और भारत में कौन है, कर्नाटक है। ठीक, कौन है, कर्नाटक है। अभ्रक उत्पादन करने में विश्व में जो हमारा कौन है, चीन है और भारत में कौन है, आंध्र प्रदेश है। यूरेनियम उत्पादन करने में कजाकिस्तान है और भारत में कौन है, आंध्र प्रदेश है। टंगस्टन उत्पादन करने में प्रथम स्थान चीन है और भारत में कौन है, आंध्र प्रदेश है। ठीक, कैडमियम उत्पादन करने में चीन हमारा प्रथम स्थान है और आंध्र प्रदेश हमारा प्रथम स्थान है भारत में। निकिल उत्पादन करने में हमारा उड़ीसा इंडोनेशिया प्रथम स्थान है। निकिल और उड़ीसा क्या है, प्रथम स्थान है। उड़ीसा देखिए लौह अयस्क में भी है और निकिल में भी है, बॉक्साइट में भी प्रथम स्थान है। ठीक, आंध्र प्रदेश किसमें किसमें है, अभ्रक में, यूरेनियम में, टंगस्टन में, कैडमियम में है, तो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अभ्रक यूरेनियम, अभ्रक यूरेनियम, टंगस्टन, कैडमियम। ठीक है, कैडमियम। ठीक है, कैडमियम। ठीक है, इसमें आंध्र प्रदेश है। सोना में कौन है हमारा, कर्नाटक है। मैग्नीज में कौन है, एमपी है। ठीक है, क्रोमाइट दक्षिण अफ्रीका और उड़ीसा इसमें भी है, उड़ीसा क्रोमाइट में भी। ठीक है, क्रोमाइट में। ठीक, तो दक्षिण अफ्रीका प्रथम और उड़ीसा हमारा भारत में क्या है, प्रथम है। ठीक, चलिए आ जाइए देखते हैं टिन। टिन देख लिए, टिन जो है, टिन उत्पादन में कौन है, टिन उत्पादन में हमारा चीन प्रथम स्थान है और छत्तीसगढ़ हमारा प्रथम स्थान है। सीसा में कौन है, चीन है और हमारा राजस्थान प्रथम है सीसा में। प्लेटिनम में दक्षिण अफ्रीका है और भारत उड़ीसा जो हमारा क्या है, प्रथम स्थान है। ठीक, याद हो गया। टिन में चीन है और भारत में छत्तीसगढ़। सीसा में चीन है और राजस्थान प्रथम स्थान। प्लेटिनम में दक्षिण अफ्रीका, भारत में उड़ीसा प्रथम स्थान। तो इस तरह से बॉक्साइट वाले जो लौह अयस्क हो गए उनके बारे में मैंने पूरा बता दिया आप लोगों को, और हमारे जो एप थे उनके बारे में, और हमारा एक आज का लास्ट टॉपिक है। तीन टॉपिक कवर करेंगे तभी कवर हो पाएगा। ठीक है, चक्रवात जो हमारे रिपोर्ट हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक, लंबी क्लास होगी, कोई बात नहीं, पूरा देखेंगे। ठीक, जो हमारे 2021 से 2023 तक जो तूफान आए उनके बारे में देख लीजिए। तौकाते हमारा कहाँ पे, महाराष्ट्र में आया और गुजरात में आया था। ठीक है, अरब सागर में इसकी उत्पत्ति होती है और इसका नामांकन कौन किया था, म्यांमार ने किया था। नामांकन कौन किया था, म्यांमार। याद हुआ, तौकाते इसका मतलब था छिपकली। महाराष्ट्र और गुजरात वाले एरिया में आया था और अरब सागर से उठा था। कहाँ से, अरब सागर से उठा था और इसका नामांकन म्यांमार ने किया था। बुरेवी कौन है, तमिलनाडु और केरल वाले क्षेत्र पे आया था, बंगाल की खाड़ी में। इसका नामांकन मालदीव ने किया था। निवार तमिलनाडु और पुदुचेरी प्रभावित होते हैं इससे, बंगाल की खाड़ी में आता है और इसका नामांकन कौन किया था, ईरान ने किया था। ठीक है, निसर्ग महाराष्ट्र और गुजरात में आते हैं, अरब सागर से आते हैं और बांग्लादेश ने इसका नामांकन किया था। कौन किया था, बांग्लादेश ने इसका क्या किया था, नामांकन किया था। अम्फान उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को और बंगाल की खाड़ी में आते हैं और इसको थाईलैंड ने इसका क्या किया था, अम्फान का नामांकन किया था। गुलाब का नामांकन कौन किया था, याद रखेंगे, पाकिस्तान ने। ठीक है, कौन किया था, गुलाब का नामांकन कौन किया था, तो पाकिस्तान ने किया था। इसका नामांकन आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाले बंगाल की खाड़ी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। ठीक है, शाहीन ओमान और ईरान को प्रभावित किया था, अरब सागर में आया था और कतर ने इसका नामांकन किया था। जवाद हमारा उड़ीसा अर्थ उदार में बंगाल की खाड़ी में आया था, सऊदी अरब ने इसका नामांकन किया था। आसानी जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाले भाग को क्या कर रहा, प्रभावित किया है और बंगाल की खाड़ी में आया, नामांकन श्रीलंका ने किया था। ठीक है, सितरांग जो है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में, बंगाल की खाड़ी में, थाईलैंड ने इसका नामांकन किया। मैंडूस तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले, बंगाल की खाड़ी और यूएई में ने इसका क्या किया, नामांकन किया। फिर से देखिए, गुलाब उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में, बंगाल की खाड़ी, पाकिस्तान ने क्या किया, इसको नामांकन किया। शाहीन जो है ओमान, शाहीन कहाँ आया था, ओमान में आया था, ओमान और ईरान को प्रभावित किया था और अरब सागर में आया था या कतर ने इसका नामांकन किया। जावाद जो उड़ीसा अर्थ उदार ने बंगाल की खाड़ी में आया और सऊदी अरब ने इसका नामांकन किया। आसानी जो आंध्र प्रदेश उड़ीसा में, बंगाल की खाड़ी, श्रीलंका ने इसका नामांकन किया। सितरांग जो है पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी, थाईलैंड में। मैंडूस जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी, यूएई ने इसका नामांकन किया। ठीक, चलिए, जो हमारे विश्व के सबसे मजबूत जो है मतलब सुपर कंप्यूटर हैं उनको देखते हैं, विश्व के और भारत के भी देखते हैं। विश्व का जो पहला सबसे तेज़ जो है कौन है, तो फ्रंटियर है, कहाँ का है, अमेरिका का है,
ठीक है, अमेरिका का है। ठीक है, पहला प्रथम स्थान पे सुपर कंप्यूटर कौन है, सबसे तेज जो चलता है, तो शीर्ष स्थान पे कौन है, तो अमेरिका का है। दूसरे स्थान पे फुकाकू है, जापान का है। तीसरे स्थान पर लूमी, फिनलैंड का है। कौन है, लूमी, फिनलैंड का। याद रखिएगा, पहला कौन है, फ्रंटियर है, अमेरिका का है। फुकाकू जापान का दूसरे स्थान पे है। तीसरे स्थान पर लूमी, फिनलैंड का। और भारत में जो 3 सुपर कंप्यूटर हैं जिनका प्रथम स्थान कौन है, भारत में परम सिद्धि है, सी डैक पुणे द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और प्रत्यूष IITM पुणे द्वारा है। और मिहिर जो है IITM पुणे द्वारा है। ठीक है, तो परम सिद्धि प्रथम स्थान पे सुपर कंप्यूटर में सबसे तेज है जो भारत में है। और पूरे विश्व में जो प्रथम स्थान पे है फ्रंटियर अमेरिका का, दूसरे स्थान फुगाकू, कुछ दिन फुगाकू था, लेकिन ये जो परम सिद्धि हमारा है ये 6ठे स्थान पर, विश्व में 6ठवें स्थान पर था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ठीक, चलिए आगे चलें। तो ये चीज़ थोड़ी छोटी सी है, एक क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको भी मैंने यहीं पे करा दिया। आइए वन रिपोर्ट देख लेते हैं, 2021 की जो हमारी वन रिपोर्ट है इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, पर्यावरण और वन मंत्री हमारे कौन है, भूपेंद्र यादव जी हैं, ये याद रखेंगे। 13 जनवरी 2022 को जो हमारी यह रिपोर्ट क्या होती है, जारी होती है। यह कौन से क्रम की, ये भी पूछता है, तो 17वें क्रम की। 2021 वाली हर 2 साल पे यह रिपोर्ट क्या होती है, हर 2 साल पे यह रिपोर्ट क्या होती है, जारी होती है। तो 17वें क्रम की है। फिर 2023 में, 2021 में, फिर 2023 में जो जारी होगी वो कौन से, 18वें क्रम की होगी। ठीक है, प्रत्येक 2 साल में क्या होती है, जारी होती है। ठीक, 2019 में जारी थी, 2021 में भी, 2021 के बाद 2023 में। इसमें देख लेते हैं भारत में क्या है इम्पॉर्टेंट जो परीक्षा के लिए, उसको देखते हैं। देश में देश में कुल वृक्षावरण कितना है इसके बारे में बताना है। तो जो क्षेत्रफल के हिसाब से है तो कितना है बताइए, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, लगभग 24.62 है। कुल वन एवं वृक्षावरण दोनों मिला करके, याद रखेंगे PCS तक में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कितना है 24.62%। ठीक है, 24.62% याद रखेंगे परसेंटेज के हिसाब से। ठीक, और देश में कुल वनाकरण सिर्फ वन कितना है, तो 21.71 है। कितना है, 21.71%। ठीक, देखिए यहाँ लिखा है 21.71%। और उस तरह से 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। देश में कुल वृक्षावरण कितना है, तो 2.91% है वृक्षावरण, सिर्फ वृक्ष। ठीक है, वन नहीं उसमें आते हैं। 2.91 है, यानी कि 95,748 वर्ग किलोमीटर। कुल वृद्धि कितनी हुई है वन और वृक्षावरण की, तो 2,261 वर्ग किलोमीटर क्या हुई है, वृद्धि हुई है वन और वृक्ष मिला करके। वन जो वनाकरण में वृद्धि है, जो मतलब वन में सिर्फ हुई है, वह 1,540 वर्ग किलोमीटर हुई है। 2019 की तुलना में 0.22% की हुई है। और वृक्षावरण में जो वृद्धि हुई है वो 721 वर्ग किलोमीटर हुई। 2019 की तुलना में 0.76 की वृद्धि हुई है। ठीक है, 76 की वृद्धि हुई है। देश में कुल मैग्रोव वनों की संख्या कितनी है, 4,992 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। और इसमें वृद्धि जो है 17 किलोमीटर स्क्वायर तक हुई है, 17 किलोमीटर स्क्वायर तक हुई है। ठीक है, सर्वाधिक मैग्रोव वन, अब देख लीजिए सर्वाधिक मैग्रोव वन क्षेत्र वाला कौन सा, तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में मैग्रोव वन पाए जाते हैं, 42.33% है। गुजरात में 23.54% है। और अंडमान निकोबार में 12.34% है, याद रखिएगा। ठीक है, और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन, तो सबसे ज़्यादा MP में, भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, 77,993 किलोमीटर स्क्वायर तक। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है सबसे ज़्यादा, फिर हमारा छत्तीसगढ़ है। और सबसे कम कहाँ पे पाए जाते हैं, तो हरियाणा में 1,603 किलोमीटर, हरियाणा, पंजाब, हमारा गोवा, इन सब में क्या होता है, सबसे कम वन पाए जाते हैं। ठीक है, वनाकरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य, मतलब 2019 से 2021 में कितनी वृद्धि हुई है इसमें देखिए जो। तो आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे आंध्र प्रदेश है। फिर हमारा उसी का जो अलग होकर बना तेलंगाना है। फिर उसके बाद हमारा उड़ीसा राज्य है, याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा राज्य, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा जो है। ठीक है, और सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य जो है, सबसे ज़्यादा 1% जो है, तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर मेघालय में। देश में वनों की कुल कार्बन स्टॉक कितना है, तो 7,204 मिलियन टन लगभग है। ठीक है, 7,204 मिलियन टन जो हमारे कुल कार्बन स्टॉक है। ठीक, तो क्लास यहीं फिनिश हुई। तीनों टॉपिक मैंने कवर किया। यहाँ आपको वन रिपोर्ट तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको तो भूलना नहीं। एक क्वेश्चन इससे आना ही आना है। मोबाइल ऐप से 1 से 2 क्वेश्चन, आज का जो क्लास कराया गया है, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में फंसने के 100% चांसेस हैं। ठीक है, वन रिपोर्ट से कम 2 से क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आपका ऐप से 1 से 2 क्वेश्चन फंस जा सकता है। और एक आपका फ्रंटियर जो हमारे
जो हमारे अभी मैंने कराया जो है कि गेहूं उत्पादन में कौन है, तो इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन, तो 5 से 6 क्वेश्चन आने के 100% चांसेस हैं। तो इस बात को आप लोग याद रखा करिए। क्वेश्चन आज की क्लास लंबी हुई है तो कोई बात नहीं है, लंबी क्लास होगी लेकिन हम लोग को सारी चीज़ें कवर करना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।